Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about I.A. Richard. His lifespan was 1893 to 1979. It means he born on 26th Feb 1893 and he died on 7th September 1979. His full name was Ivor Armstrong Richard. And Ivor was an English educator, literary critic and rhetorician. Rhetorician means जो अपनी बात को बहुत ही टेक्निकली और स्टाइल वे में यूज़ करते हैं अपनी बात को बहुत ही प्लेजेंट वे में कहने के लिए. And he contributed to the foundation of new criticism which was associated with aesthetic poetry. एंड ही बिलोंग्स टू इंग्लिश नेशनैलिटी और उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी मगदलिनी कॉलेज कैम्ब्रिज से और 20th सेंचुरी के वो राइटर थे एंड उनके वाइफ का नेम था डॉर्थे पेले रिचर्ड्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज मेजर वर्क्स. फर्स्ट द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, the principle of literary criticism, science and poetry, Coleridge on imagination, the philosophy of rhetoric, the meaning of meaning, Mansell's on the mind, the wrath of Achilles, so much nearer essay toward world English, the future of poetry. I.A. रिचर्ड फाउंड द न्यू क्रिटिसिज्म, इसलिए उनको फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म बोला जाता है. इसमें टेक्स्ट को बहुत ही क्लोजली रीड किया जाता है और इमेजेस, सिंबल और उसके मीनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है. अब न्यू क्रिटिसिज्म में क्या बोला जाता है कि हमें किसी बुक के राइटर्स या उसको पढ़ने वाले रीडर्स के व्यूज़ को देखकर ही ये परसेप्शन नहीं बना लेनी कि ये बुक बहुत अच्छी होगी या ये बुक ऐसी होगी, बल्कि हमें उसके टेक्स्ट पर खुद फोकस करना है. फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बुक पड़ी है क्रिस्टोफर मार्लोव की, तो हमें पता चला कि ये क्रिस्टोफर मार्लोव की है. हमने उस बुक को रीड भी नहीं किया पर हमने अपने माइंड में सोच लिया कि ये बुक एलिजाबेथन पीरियड में लिखी गई होगी, ये ट्रेजेडी होगी, बहुत अच्छी होगी. तो हमने उसको पढ़ा भी नहीं हमने उसके बारे में ऐसे ऐसे परसेप्शंस बना ली. जैसे कि टी.एस. इलियट की जब पोइम आई थी वेस्टलैंड, तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि इस पोइम को कहीं से कुछ भी लेके बना दिया गया है, ऐसे थोड़ी होता है. पर बाद में वही पोइम जो थी वो मास्टरपीस बनी थी. तो इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि हमें टेक्स्ट पर फोकस करना है, ना कि राइटर और रीडर्स के व्यूज़ पर. तो आइए, रिचर्ड ने लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. उन्होंने इसको एज ए साइकोलॉजी यूज़ किया था. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एज ए काइंड ऑफ साइंस. He has also given the principles of literary criticism. In it, he developed a closely reasoned theory of the mind's response to rhythm and meter. I.A. रिचर्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी. फर्स्ट द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज. उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो साइंटिफिक तरीके से और दूसरा इमोटिव तरीके से. साइंटिफिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज में जो पोइट्री और अदर लिटरेचर वर्क है उसमें ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है और इमोटिव में उसको एज ए लॉजिकली यूज़ करते हैं. अब जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उसमें कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के लैंग्वेज को अगर हम देखें तो उसमें आर्टिकल्स वगैरह होते हैं पर उसमें कोई भी फीलिंग्स या इमोशन नहीं होते. पर जब हम पोइट्री की लैंग्वेज देखते हैं तो उसमें इमोशंस होते हैं, तो वो होगी हमारी इमोटिव लैंग्वेज. जैसे कि उसमें लवर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा. अब इस बात को कोई लॉजिक तो है नहीं पर इसमें इमोशंस हैं. अब लैंग्वेज को यूज़ करते टाइम उसमें जो वर्ड होते हैं उसके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं. जैसे कि आप इन टू सेंटेंसेस को देखो, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ और सेकंड में मैंने ट्रेन की टिकट बुक की. अब दोनों में वर्ड तो बुक है पर दोनों की मीनिंग डिफरेंट है. जैसे कि फर्स्ट वाले में बुक पढ़ने वाली बुक आपके माइंड में आएगी और सेकंड वाले में ट्रेन की बुकिंग वाली आपके माइंड में आएगी. अब जो मीनिंग है उसकी भी 4 टाइप्स होती है: सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन. In new rhetoric, I.A. Richard said that the old form of rhetoric is somewhat mechanical. He proposed a new rhetoric to study the part of discourse. I.A. रिचर्ड ने C.K. ऑजन के साथ मिलकर एक सिमेंटिक ट्रायंगल क्रिएट किया था कि जो वर्ड्स हैं वो कैसे मीनिंग में आते हैं उसको समझने के लिए. सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में आइडिया या रेफरेंस हमारे माइंड में आता है, फिर हम उस रेफरेंस को वर्ड्स देते हैं विच इज़ कॉल्ड अ सिंबल.
Now have a look on this semantic triangle. I.A. Richard ने एक और टर्म दी थी feed forward. It coined by him in 1951 which means to work as an own critic. कि हमें अपने वर्क पर खुद ऐसे क्रिटिक काम करना है. जब राइटर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो लोग उस पर कैसा रिस्पॉन्स या कैसा रिएक्ट करते हैं ये देखना है इसमें. एंड द एम ऑफ फीड फॉरवर्ड इज़ टू क्लियर अनक्लियर कंसेप्ट. जो अनक्लियर कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना. So this is all about I.A. Richard. I will make separate video on literary criticism and please subscribe my channel. Have a nice day.